कहानी की शुरुआत होती है और बंच ऑफ टीनेजर डिसाइड करते हैं कि हम ट्रेजर हंटर बनेंगे। हम दुनिया में ट्रेजर वाल घूमेंगे, ट्रेजर मिलेगा, ग्लोरी मिलेगी और हम हीरो बन जाएंगे। सब इस बात से एग्री करते हैं। ट्रेजर हंटर ट्रेजर वाल ढूंढने दुनिया भर में घूमते हैं। इससे उन्हें ट्रेजर और रेलिक्स मिलता है, लेकिन साथ में उनके सामने मॉन्स्टर से भी होता है। एक दिन फर्स्ट क्लैन के मेंबर नई हंटर्स को हायर करने के लिए इंटरव्यू हेल्प करते हैं और हमारा हीरो कराई भी लाइन में लग जाता है। वो बताता है कि हंटर्स की एक लिमिट होती है कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। हमें खुद को स्ट्रॉन्ग शो करना चाहिए ताकि हम हाई क्लैन में सिलेक्ट हो जाएं और अपने कॉमरेड्स के साथ स्ट्रॉन्ग होते रहें। लेकिन स्टोरी का हीरो होने की वजह से कराई ऐसा करने में नाकाम हो जाता है। उसके पीछे लड़कियों से पूछती है, क्या तुम भी कोई पार्टी ज्वाइन करने आए हो? वो बताती है, मैं किसी से पूछना चाह रही थी लेकिन सभी आसरे लगे हुए हैं, ऐसा ना हो कोई फट पड़े, लेकिन तुम अप्रोचेबल लगे। वो अपना इंट्रो करवाती है कि मेरा नाम रुदा है और मैं 3rd लेवल हंटर हूँ। वो कराई को हाथ मिलाना चाहती है लेकिन कराई के हाथ गंदे हो जाते हैं। वो मुंह फेर के कहता है, मेरा नाम कराई है। रुदा बताती है, मैं एक ट्रेजर व्हाइट वुल्फ डैन में गई लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं था, तो मैं उसे कंप्लीट करने के लिए किसी ग्रुप को ज्वाइन करने आई हूँ। उनके आगे खड़ा बंदा जिसका नाम ग्रेग था कहता है, क्या व्हाइट वुल्फ डैन? तुम्हारी तो शक्ल नहीं कि तुम 3rd लेवल हंटर होके उसमें जा सको। रुदा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुमसे किसने पूछा? ग्रेग बताता है, ये हायरिंग क्लैन तुम एक न्यू भी कंसीडर करेगा। रुदा कहती है, बट उन्होंने तो कहा था किसी भी लेवल का बंदा चलेगा। ग्रेग कहता है, तुम घर चली जाओ। इन दोनों में ये तकरार जारी थी और रुदा अपने ब्लेड्स निकाल लेती है, तो एक बंदा उन्हें रोक देता है कि हंटर्स के लिए खुलेआम ब्लेड्स निकालना अलाउ नहीं है। इसके बाद रुदा और कराई अंदर जाते हैं। कराई बताता है, मैं यहाँ पहले भी 5 बार आ चुका हूँ। रुदा पूछती है, वो सामने जो लोग चमक धमक रहे हैं वो कौन है? कराई बताता है, ये वही लोग हैं जो हायरिंग कर रहे हैं। ये लेवल 7 के हंटर हैं और इनके सिर्फ 5 बंदों ने लेवल 7 के ट्रेजर वॉल को कंप्लीट कर लिया। इनके लीडर का नाम रोडिन है। अगर वो तुम्हें अपनी टीम में ले ले तो तुम्हारी कामयाबी पक्की, लेकिन उसने आज तक किसी न्यू बंदे को नहीं लिया। रुदा पूछती है, अच्छा आगे वो खाली सीट किसके लिए है? कराई सोचने लगता है। ग्रेग वहाँ जाता है। वो कहता है, तुम लोग वाकई बेवकूफ़ हो। रुदा कहती है, अब क्या चाहिए? ग्रेग कहता है, मैं बताना भूल गया, वो खाली चेयर ग्रीवर्स के लिए है जिन्होंने फर्स्ट स्टेप क्लैन को डिस्कवर किया। कराई दिल में सोचता है, ग्रीवर्स ऐसे लोग हैं जो चंद साल पहले इस टाउन में आए और अपने टैलेंट से अपना नाम जमा लिया। इनका ग्रुप नेम ग्रीविंग सोल्स है। तभी वहाँ एक लड़का गील जोश मारने लगता है। वो सबसे कहता है, हट जाओ यहाँ से, तुम मेरे लेवल के नहीं, मैं यहाँ ग्रीविंग सोल्स को ज्वाइन करने आया हूँ। तो एक लड़की टीनो उससे कहती है, लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। वो कहती है, ग्रीविंग सोल्स तो मैं ज्वाइन करूँगी। गिलबर्ट कहता है, आओ फिर 2-2 हाथ करें। सभी लोग उनके लिए रास्ता साफ करके स्टेज सजा देते हैं। कराई रुदा से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, हम इस लड़ाई में पड़े तो फंस जाएंगे। कराई रुदा के साथ छुप के लोगों के पीछे से जाने लगता है और गिलबर्ट टीनो पे हमला करने के लिए तैयार था। तभी टीनो को कुछ फील होता है। गिलबर्ट उस पर हमला करता है, लेकिन एंड टाइम पे टीनो उसे अवॉइड करके क्राउड से होते हुए दीवार में किक करती है और कराई नीचे गिर जाता है। टीनो कहती है, मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो? रोडिन भी कहता है, तुम फिर से लेट हो, हम क्लैन मास्टर और ग्रीविंग सोल लीडर के बगैर कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते। रुदा और ग्रेग शौक होते हैं कि लेवल तो इसके निकले हैं, तो इस कहानी में हमें पता चलेगा कराई स्ट्रॉन्ग पार्टी का लीडर कैसे बना और उसने कैसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग क्लैन बनाया। इसके बाद बैकलैश दिखता है जब कराई और उसके दोस्त पहली बार कैपिटल में आए थे। वो ट्रेजर हंटिंग में न्यू थे, फिर भी तेजी से ट्रेजर वॉल्स को कंप्लीट कर रहे थे। उन सभी का ड्रीम एक ही था, बेस्ट ट्रेजर हंटर बनना। लेकिन कराई जानता था उन सब की पावर से इक्वल नहीं है। कराई की पावर दूसरों की निस्बत बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। कराई सोचने लगता है, अगर मैं इनके साथ रहा तो इनके लिए रुकावट बनता रहूँगा। तो कराई अपनी टीम को छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन वो अपनी टीम से ये बात शेयर करता है तो रोडिन कहता है, हमारी टीम में कोई लीडर नहीं है, तुम हमारे लीडर बन जाओ। और कराई के प्लान पे पानी फिर जाता है। तब से कराई इस टीम का लीडर बन गया। प्रेजेंट टाइम में कराई रोडिन को बताता है, मैं देर तक सोने की वजह से लेट हो गया। रोडिन कहता है, मजाक मत करो, मैं जानता हूँ तुम लोगों में छुप के सभी कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। तुमने यूनिफॉर्म भी इसलिए नहीं पहनी जबकि तुमने हमें फुल यूनिफॉर्म में आने का बोला। फिर रोडिन पूछता है, तुम्हें कोई काम का कैंडिडेट मिला या नहीं? कराई कहता है, मिल गया है, उन्हें अपनी टीम में लोगे या नहीं? रोडिन कहता है, अगर तुम कह रहे हो तो ले लूँगा। सभी उम्मीदवारों की उम्मीद पे पानी फिर जाता है। कराई कहता है, मेरी नज़र में एक बंदा ऐसा है। तो टीनो पहले लट्टू होने लगती है। वो कहती है, मास्टर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं रोडिन की टीम में नहीं जाना चाहती। तो गिलबर्ट जो टीनो से पहले रहना चाह रहा था वो कहता है, ये मुंह और मसूर की दाल, ग्रीविंग सोल का हिस्सा तो मैं बनूंगा। और वो फिर से शोर मचाने लगता है। कराई कहता है, गिलबर्ट शांत हो जाओ, मैं तुम्हें ग्रीविंग सोल में आने का एक मौका दूंगा, बदले में तुम्हें खुद को साबित करना होगा। एक हंटर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका हार न मानना है। मैं आज तक किसी मुकाबले में नहीं हारा,
लेकिन वो दिल में कहता है इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट कभी फेस ही नहीं किया। तो वो गिलबर्ट से कहता है मैं तुम्हें अपनी रिंग देता हूँ, ये सब तुमसे रिंग छीनने की कोशिश करेंगे, तुमने हार नहीं माननी। वो दूसरों से भी यही कहता है जो ये रिंग ब्रेव आर्क के पास ले आए वो टीम का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद कराई गिलबर्ट की तरफ रिंग फेंकता है। वो रिंग जैसे गिलबर्ट के हाथ आती है तब तक टीनो उससे पहले की रसीद कर चुकी थी। पास परफेक्ट टेंस हो चुका था और वो बाहर में जा लगता है। रिंग उसके हाथ से गिर जाती है और सभी उस रिंग पे झपट पड़ते हैं। कराई कहता है ये रिंग एक रैलिक है, जिसके हाथ लगी वो रख सकता है। इसके बाद कराई पतली गली से निकल लेता है। वो घर जाता है। उसकी वाइस क्लाइंट एवा बताती है न्यूज़ में तुम्हारी करतूत की रिपोर्ट आई है जो तुमने बाहर में किया है। कराई पूछता है कोई जान नुकसान तो नहीं हुआ। एवा कहती है नहीं। कराई कहता है फिर बाहर का नुकसान हमारे खाते में डाल दो, हम पूरा कर लेंगे। एवा बताती है एक्सप्लोरर एसोसिएशन ने तुम्हें मीटिंग में बुलाया है, वो इस इंसिडेंट पे बात करना चाहते हैं। कराई कहता है अगर मैं ना गया तो गार्क मुझे कच्चा चबा जाएगा। इसके बाद कराई मीटिंग में गार्क के पास जाता है। गार्क एक्सप्लोरर एसोसिएशन का मैनेजर होता है। कराई उससे सॉरी करता है। गार्क कहता है सॉरी से काम नहीं चलेगा, दूसरों के लिए मिसाल सेट करनी है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जब हंटर्स को पनिशमेंट मिलती है तो उन्हें किसी ट्रेजर वार्ड में जाना होता है और कोई मिशन पूरा करना होता है। तो कराई अपने लिए लेवल 3 का मिशन सिलेक्ट करता है। वो सोचता है मैं घर जाके अपनी टीम मेंबर से ये मिशन कंप्लीट करवाऊंगा। जब वो घर पहुंचता है तो टीम वहाँ नहीं थी। टीनो बताती है टीम किसी और मिशन पे गई है। फिर उसे रिंग दिखाती है कि मैंने तुम्हारी रिंग हासिल कर ली, मैं नहीं चाहती थी ये रिंग किसी और को मिले, अब मैं तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती हूँ। कराई कहता है मुझे तुमसे काम है। टीनो खुश हो जाती है। वो पूछती है क्या काम है। कराई कहता है मेरी जगह ये मिशन पूरा करो। टीनो फरार हो जाती है तो कराई अपनी जादुई जंजीर से उसे पकड़ लेता है और उसे मिशन पूरा करने के लिए फोर्स करता है। टीनो कहते हैं ये मिशन खतरनाक है, अगर तुम मेरे साथ आ जाते तो अच्छा होता। कराई मिशन चेक करता है जिसमें 5 लोगों को बचाना था। कराई कहता है तुम किसी के साथ जाना चाहती हो तो ठीक है, और इसके बाद वो 3 नमूनों को बुला लेता है जो टीनो के साथ जाएंगे। टीनो का मुंह लटक के रह जाता है। ओए गाइस, ये था पहला एपिसोड।